हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज डब्ल्यू क्लासेस। और आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को। मैं आपको सीधा सीधा पढ़ाऊंगा, टेंशन खत्म। सीधा सीधा करना है, सीधा सीधा फार्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा, खत्म बात। अपने को ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि हम लोग सीधा सीखते हैं, तो सीधे वालों को कोई टेंशन नहीं आती। ज्यादा पॉलिनोमियल के चक्कर में पढ़ोगे तो अभी हमारे पास फाइनल एग्जाम आ चुके हैं। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि किसी को अगर पॉलिनोमियल का पी भी नहीं आता होगा तो भी उसका पॉलिनोमियल कवर हो जाएगा। हाँ, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए एंड में तो लाइक कर देना। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं किसे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। हाँ, तो अब एक वर्ड आ गया डिग्री। अब बच्चे कहते हैं सर पहले डिग्री ही बता दो, डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर उसकी डिग्री कहलाती है, और डिग्री के बेस पे ही क्लासिफाइड किया जाता है, टाइप्स बनते हैं पॉलिनोमियल्स के। अगर डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, और डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक। अभी हमें सिर्फ 2 पढ़ना है, इससे पहली बार पॉलिनोमियल्स है, जीरो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, बहुत सारे हमारे पास। तो हमें इस वीडियो में सिर्फ कवर करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। क्वाड्रेटिक के हमें क्या क्या सीखना है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, उन जीरोस का उसी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशंस क्या होता है ये पढ़ना है हमें। उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है, और हमें के की वैल्यूज निकालना है, या फिर कोई रिलेशन दे देगा उन्हीं जीरोस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी ऑफ एक्स से। तो पी ऑफ एक्स क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्स वेरिएबल है, ए बी और सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब सर कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सर कांस्टेंट्स बता दो कि कांस्टेंट्स क्या होता है। भैया कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, बदलती नहीं है। कोई भी नंबर ले लो, ए बी सी, ये ऑल बिलोंग्स टू द रियल नंबर। रियल नंबर, ये रियल नंबर्स होंगे आपके। कोई भी रियल नंबर हो, 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं एक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो यहाँ पे a कितना हो गया, यहाँ कंपेयर कर लो, आपको कंपेयर कर सकते हो। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है दैट इज कॉल्ड a, एक्स के साथ जो होता है दैट इज कॉल्ड b। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ, c की वैल्यू कितनी आ जाती -9। साइन भी कैरी करेगा, अगर आपने माइनस लिया है तो वो साइन लेके जाना पड़ेगा आपको। तो ये पता चल गया ए बी और सी क्या होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया। अब हमें सीखना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है, और ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं, और एक्स की वैल्यू में नहीं पता होती है, उसे वेरिएबल कहते हैं। जब वेरिएबल की पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब हमें सीखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। हाँ, तो हमें सीखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट, इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 3 मेथड है हमारे पास, हमें सिर्फ यहाँ पे एक सीख लेना है, दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट से हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा। पॉलिनोमियल में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट के ही होते जाता है। अगर उससे नहीं होता है उससे, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जिसको जो बेटर लगता है आप उससे कर सकते हो, कोई मना नहीं होता। वहाँ कभी भी लिखा नहीं आता एग्जाम में कि इससे करो और उससे करो, जिससे तुम्हें आता है उससे करो, ठीक है। तो हम लोग पहले एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं हम। p ऑफ x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल अपनी मर्जी से लिख लिया, कोई भी लिख लिया। तो इसको मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिट करना। अब मिडिल टर्म स्प्लिट क्या कहती है, मिडिल टर्म स्प्लिट कहती है कि a मल्टीप्लाई बाय सी। a कितना है 4, c कितना है 1। पहले a को
4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 इंटू 1 इज 4। तो मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, और ये वाला साइन देखा जाता है, हमेशा ये वाला साइन देखा जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस करके 5 आना चाहिए, प्लस होगा तो प्लस करके 5 आने चाहिए। बिल्कुल अच्छे से समझ लो एक बार कि यहाँ पे जो साइन होगा वही करके लाया जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके 5 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके 5 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस करके 5 आना, यानी कि आपको यू हैव टू फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स आपको निकालने हैं। किस तरीके के 2 नंबर निकालने? जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और जिनको प्लस करोगे तो 5 आएगा। ऐसे 2 नंबर कौन है? 4 और 1 ही है। उसके बाद क्या करते हैं, सही से सीख लो। पहली टर्म को कभी भी नहीं छेड़ेंगे, कभी भी नहीं छेड़ेंगे। प्लस है तो प्लस लिखना, ब्रैकेट लगा देना, फिर प्लस है तो प्लस लिख देना 1। सिर्फ इसको स्प्लिट करा गया है बीच वाली टर्म को, और आपने क्या लिखा? 4 + 1। तो 4 के साथ x ले लेना, और 1 के साथ भी x लो लोगे तो x ही लिखा जाएगा। 1 के साथ मतलब x ही होता है। फिर इसका ब्रैकेट ओपन कर देना, कभी भी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट इसका ब्रैकेट ओपन कर देना है। 4x + x + 1। फिर 4 टर्म्स हो गई, पहले 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन हो गया। फिर फैक्टराइज कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x + 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो x1 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x + 1। करेक्ट है बात? अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? x + 1 और x + 1 कॉमन है, तो इन दोनों की गुद्दी पकड़ के बाहर निकाल लो, तो x + 1। तो यहाँ कितना रह जाएगा? 4x, और यहाँ कितना रह जाएगा? 1। तो ये हो गए इसके फैक्टर। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जीरो निकालने के लिए px को क्या रखा जाता है? 0 रखा जाता है। अगर px आप 0 रख देते हो तो x + 1 एंड 4x + 1 = 0। तो इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे एक बार, x + 1 = 0, और एक बार इसके इक्वल टू 0, तो 4x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 उधर जाके, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 4 डिवाइड में चले जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कहानी समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये दोनों क्या बोले गए इनको? इन दोनों को बोला गया नीरोज। क्या बोला गया? नीरोज। अब ये थे px क्वाड्रेटिक, थे इनके फादर, और क्वाड्रेटिक फादर के 2 बच्चे हुए। दोनों को बोल दिया इन्होंने जीरोस। दोनों को क्या बोल दिया? जीरोस बोल दिया। अब अगर वो जीरोस को बुलाता है उसका फादर, तो दोनों जीरोस भागेंगे। अब ये तो मसला हो गया भाई, 2 जीरोस बनाए आपने और दोनों का नाम सेम रख दिया, आपने उनको जीरोस बोला, तो मसला हो गया, क्योंकि एक को बुलाएगा दूसरा भी भाग आएगा। तो इन्होंने क्या करा? एक टेंट लगाया, 4 मेहमानों को बुलाया, और इन्होंने एक नामकरण कर दिया, खाना खिलाया, बच्चों का नामकरण कर दिया। इसका नाम रख दिया गया अल्फा, और इसका नाम रख दिया गया बीटा, -1/4। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू आई -1 और बीटा की वैल्यू आई -1/4। ठीक है, बड़ा आसान था। लेकिन अभी हमने पॉलिनोमियल से जीरोस निकालना सीख लिया, अब थोड़ा उल्टा चलते हैं। उल्टा भी तो करना पड़ेगा ना, मैं जीरोस पता हूं और हमें वापस पॉलिनोमियल कैसे बनानी ये सीखना है। ये आता है पेपर में क्वेश्चन, सही से समझ लो कि हमें जीरोस पता हो और हमें पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो समझ लो ये फॉर्मूला कि p ऑफ x बराबर होता है किसके? k, और ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल दो भाई, दोनों को ऐड कर दो, यहां पुट कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पुट कर दो भाई, दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? -1 माइनस का 5/4 आएगा, -1 माइनस 1/4 x प्लस -1 एंड -1/4। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा k², ये कितना हो जाएगा? x², और ये माइनस
4, इसके नीचे 1 मान लो, 4 1 जा 4 -1, यह कितना आ जाएगा -4 -1 अपॉन 4। थोड़ा सा मैं खोल के इसको दिखा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 1/4, करेक्ट बात है। ये -1 -4 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और -5 इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा k² x² प्लस का 5/4 x प्लस 1/4। बात समझ में आई आपको। अब यहाँ एक मसला, प्रॉब्लम वाली बात क्या है ना, पे k लिखा हुआ, k इट्स नॉट k², इट्स k, सॉरी इट्स k। तो सर k क्या होता है यहाँ पर? अब k समझ लो क्या होता है कि हमेशा इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है। तो 144, डिनोमिनेटर कितना है 144, तीनों का एलसीएम कितना होगा? ऐसा नंबर बताओ जो तीनों से डिविजिबल हो जाए, 1 से भी, 4 से भी, 4 से भी। 4 इटसेल्फ, 4 तीनों से डिविजिबल है, 1 4 से भी डिविजिबल, 4 1 से भी डिविजिबल है, इस वाले से भी डिविजिबल है, इस वाले से भी डिविजिबल। तो k की वैल्यू कितने रख देना? 4 रख दो, ठीक है। अगर पेपर में k के रिस्पेक्ट में आंसर है तो यही आंसर होना चाहिए था। अगर k वाला ऑप्शन दे रखा हो, ये ऑप्शन दे रखा हो, तो यही आंसर लगा के आ जाना। अगर नहीं दे रखा हो तो एलसीएम लेके देख लेना, और ये 4x² हो जाएगा। जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5x, और जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो देख लो, चेक कर लो, यही पॉलिनोमियल था जिसको सॉल्व करके 0 -1 और माइनस का 1/4 आया था। आया समझ बात? हाँ, तो अब हमें सीखना है रिलेशनशिप ए कितना है 4, बी कितना है 5 और सी कितना है 1। इनका अल्फा और बीटा से रिलेशन क्या होता है? अल्फा और बीटा भी हमने निकाला था ना, -1 और -1/4। उसी से इनका रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता कहलाता है कि सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए। पेपर में क्या आएगा? पेपर में वो बोलेगा वेरीफाई करके दिखाओ। पहले इसके जीरोस निकालो, अल्फा बीटा आ जाएंगे आपके पास, फिर वेरीफाई करो इसका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड ABC। तो अल्फा प्लस बीटा इज टू क्या होता है माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी -1, बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/4। आपको बस इस फॉर्मूले में, इस रिलेशन में पुट कर देना और वेरीफाई कर देना। वेरीफाई का मतलब होता है, वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का b, माइनस b कितना आ जाएगा वहां से 5/4। तो इसका एलसीएम लोगे, 4 को 4 से करोगे तो 4 ही आएगा, 4 को 1 से करोगे तो -4, 1 को -1 तो माइनस का 5/4। चेक कर लो, रिलेशन हो गया वेरीफाई। ये हो गया सर जी वेरीफाइड। एक और रिश्ता कहलाता है, दो रिश्ते रखता है ये। एक रिश्ता रखता है सम का और एक रखता है प्रोडक्ट का, दैट इज C/A। तो प्रोडक्ट का क्या होता है C/A। अब C क्या है सर? यहाँ पे C 1 है, और अल्फा क्या था सर -1 था, बीटा क्या था सर 1/4, सर C 1 और A कितना था 4। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। हो गया वेरीफाइड। इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बोर्ड के पेपर में। एक बच्चे ने मेरे को बोला सर अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 और निकाल दीजिए आप। चलो देखते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप निकाल चुके थे, कितना आया था 17। तो आपको निकालना है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये आपको फाइंड करना है, करेक्ट है। ये देखो ये किस में आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्क्वायर के अंदर ये आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा 4 नहीं हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 हो जाएगी, बीटा की पावर 4 हो जाएगी प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है। और यहाँ हो जाएगा कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी थी 17 थी भाई, 17 थी ना आपके पास भाई। 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई 289 होता है भाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू द 32 माइनस हो जाएगा इधर आके, लेफ्ट साइड आएगा 32 माइनस हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। सर इसको माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर 7 आ गया, 5 आ गया और 2 आ गया।
दैट इज कॉल्ड अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा पॉलिनोमियल पूरा। आया समझ? हाँ, तो मैंने आपको बताया था या तो हम लोगों को के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे या हमें कोई रिलेशन देगा अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में, वो फाइंड करना होगा। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है इसमें और इतने सारे रिलेशन है, वो सारे निकाल सकते हो आप। अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर सिंपल सी चीज समझ में आ गई, देखो कुछ नाइन्थ की आइडेंटिटीज है हमारे पास। हमने आइडेंटिटी चैप्टर पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ये हमें याद होना चाहिए। हम याद है तो हमें रिलेशन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा नहीं निकले तो भी हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अल्फा बीटा कई बार निकल भी जाते हैं और कई बार नहीं भी निकलते हैं। जैसे फैक्टर्स नहीं बन रहे तो बच्चे नहीं निकालते हैं या कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इट्स बेटर टू रिलेशंस को याद रखो और सॉल्व कर दो। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, सम ऑफ जीरोस का पहले क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का बी बाय ए। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, माइनस का बी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 5 अपॉन ए कितना 1 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, सीधा इसका आंसर आ गया 5। फिर निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए। सी कितना है 4, ए कितना है 1, तो कितना आ गया 4। तो यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट मिल गया। इन्हीं से बनेंगे सारे रिलेशन। आइए देखते कैसे बनते हैं। सबसे पहले बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसमें आता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में आता है, तो लगा दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 आया, तो 5 पुट कर दो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसकी वैल्यू हुई तो निकालनी है, तो इसको एज इट इज रखो, प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25 माइनस 8, 8 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 8 इज 17। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आपने निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, फिर क्या बोला, अल्फा माइनस बीटा बोला है। अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता होना चाहिए, जो आपने निकाल लिया है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस का 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कितनी है 17 है सर, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 4, कितना आ गया 17 माइनस 8 दैट बिकम्स 9। और यहाँ था a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर सामने वाले का क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, रूट से वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3। तो अल्फा माइनस बीटा भी आपके पास आ गया। बात समझ में आई? अगर आपको बोले अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालो तो कैसे निकालोगे भाई, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ गौर से देखिए, अल्फा प्लस बीटा पहली पता है आपको 5 है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपने पहले निकाल लिया 17 है, यहाँ पुट कर दो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तुम पहले निकाल चुके हो 4, यहाँ पुट कर दो। बस कुछ भी नहीं करना, बस सब्स्टिट्यूशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ये कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा 4 आ गया, तो 17 में से 4 गए तो कितना बचा 13, और 13 इंटू 5 65 आंसर आ गया। तो इस तरीके से अल्फा अपॉन बीटा भी निकालना, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा भी बोल देता है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो सर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 अल्फा बीटा बी डाल दूं इसके साथ, तो भैया वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ये जैसे आर डी शर्मा में क्वेश्चन दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई 5, अल्फा इंटू बीटा कितनी 4 है, माइनस का माइनस 2 इंटू 4, तो 8 हो गया, तो 5 माइनस ये 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 4 32 हो जाएगा अपॉन 4, दैट इज माइनस का 27 अपॉन 4, ये आंसर है। तो कुछ नहीं करना, इस तरीके से बस रिलेशंस को लगाने और आंसर निकालने। आइडेंटिटी पता होना चाहिए आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अगर ये पता है इन्हीं से सारे निकल जाएंगे। ये देखो क्वेश्चंस, बहुत बड़ा सा रिलेशन दे रखा है, कैसे निकालना है भाई? डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अभी तो बताया कैसे निकालते हैं। ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सिखाया था। ये बीटा ऊपर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा निकालना सिखाया हमने, अल्फा इंटू बीटा, बस पुट करना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का बी बाय ए, तो बी कितना है -6, तो माइनस -6 बाय ए कितना है 3, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया, 3 टू जा 6 हो गया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा, और 3 टू जा 6 आ जाएगा। तो फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लो सर, दैट इज 4/3, सी बाय ए दैट इज 4/3। बस अब क्या करना, पुट करना, पहले इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया ऊपर, और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। भाई बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा आर सेम, नंबर्स आर कॉम्पिटिटिव ओवर एडिशन, ऑलवेज रिमेंबर। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक और बता देता हूँ, जब बच्चों को याद नहीं होता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, बच्चे डायरेक्ट भी लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये भी कर सकते हो आप। इसको सही से देखो, इसको अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। बस अब क्या करना, अब तो बस वैल्यू लगा दो और कैलकुलेशन कर दो, आ गया आपका आंसर और आपके मार्क्स पूरे। भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी भाई, 2 थी, 2 पुट कर दो, 2 टू 4 हो गया। भाई अल्फा इंटू बीटा कितना था भाई, 4/3 था। भाई पुट कर दो, भाई पुट कर दो, -2 इंटू 4/3, भाई पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा इज 4/3, भाई पुट कर दो। 2 अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, सॉरी 4/3 प्लस 3 अल्फा बीटा, 3 इंटू 4/3। बात समझ में आ गई भाई? कट गया तो कट गया, तो काट दो भाई, 3 से 3 कट गया भैया। ये कर लो, पहले हो जाएगा 4 माइनस 8/3 अपॉन 4/3 प्लस ये कितना हो गया 4 अपॉन 1, और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। भाई याद रखना, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट के मल्टीप्लाई में आ जाता है। और यहाँ कितना बच गया 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इसका एलसीएम ले लो, 4 तिया 12, 12 में से 4 गया, 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 3 प्लस 4। भाई ये कितना, ये तो पूरा ही कट गया, 1 आ गया, 1 प्लस 3 प्लस 4, आंसर इज 8। होप आपको समझ में आया होगा। ये बड़ी सिंपल तरीके से कराया मैंने, ज्यादा ट्रिक्स लगाई नहीं है यहाँ पर, बनती भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आनी चाहिए बस। हाँ, तो मैंने आपको बताया था के की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो के की वैल्यू वाले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया, इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, इस क्वाड्रेटिक के एक जीरो दूसरे वाले का नेगेटिव है। तो पहले वाले को मैं लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट जीरोस। फर्स्ट जीरोस क्या मानते थे, अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू मैंने कंसीडर कर लिया, एम कंसीडर कर लिया, तो बीटा कितना होगा, इसका नेगेटिव होगा, तो माइनस का एम हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको के की वैल्यू निकालनी, आपको बताया था मैंने, एक दूसरे का नेगेटिव, अगर ये एम होगा तो ये इसका नेगेटिव माइनस एम होगा। और हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस का बी बाय ए, हमने ये पढ़ रखा है। तो सम ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा की वैल्यू एम है और बीटा की वैल्यू माइनस एम है, और माइनस का बी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस बी अपॉन ए, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, तो माइनस बी, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8k, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो -8k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 नीचे जाएगा, तो 0 के अपॉन में कुछ भी लिख लो, उसका मतलब कितना होता है, 0 ही होता है। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी एग्जिस्ट कर गई, 0। आया समझ?
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equals to kt square plus 2t plus 3k is equals to their product। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है। बोला है सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर है। जब सम और प्रोडक्ट बराबर होते हैं तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इनको इक्वेट कर दो और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है माइनस का बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की सी बाय ए। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का बी किसके बराबर आ जाएगा सी के। तो बी की वैल्यू यहां से कितनी है बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 3 के। तो बी की वैल्यू 2 पुट कर दो और माइनस पहले से है तो माइनस यहां रहेगा और सी की वैल्यू कितनी है 3 के। तो के की वैल्यू कितनी आएगी डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस का 2/3। तो के की वैल्यू फाइंड हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है। नेगेटिव वाला भी पूछा जाता है कि एक जीरो दूसरे वाले का नेगेटिव है और सम प्रोडक्ट के बराबर है, ये भी पूछा जाता है।